अस्सलाम वालेकुम। लड़की के बाप की अनोखी शर्त। किसी गांव में एक लड़का और लड़की आपस में बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे। लड़के के वालिदैन कम पैसे वाले और लड़की के वालिदैन ठीक ठाक पैसे वाले थे। लड़की अक्सर कहा करती कि आप अपने माँ बाप के साथ आओ और रिश्ते की बात करो, लेकिन लड़का जानता था कि लड़की के घर वाले कभी नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इन्हीं मसलों में काफ़ी वक्त बीत रहा था कि एक दिन लड़की ने साफ साफ कह दिया कि अगर वो कुछ दिनों में अपने माँ बाप को रिश्ता मांगने नहीं भेजेगा तो आइंदा कभी उसकी शक्ल तक नहीं देख सकेगा। लड़का परेशान हो गया और आखिर उसने फैसला किया और 2 दिन के बाद अपने वालिदैन के साथ लड़की के घर पहुंच गया। हाल अहवाल के बाद लड़के के माँ बाप ने जब रिश्ते की बात की तो लड़की के वालिद ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया और साथ ही उसने अजीबोगरीब शर्त रखते हुए कहा कि मैं इस शादी पर राजी हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर लड़का समझ गया कि अब ये ऐसी शर्त रखेगा जो पूरी करना हमारे बस की बात नहीं। लड़की के वालिद ने कहा कि गांव में जो पानी की नहर बह रही है, अगर उसमें पानी की जगह खालिस दूध बहने लगे तो उसी दिन ब्याह कर ले जाना। ये शर्त सुनकर वो समझ गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भला ये भी कोई शर्त हुई। खैर, वक्त गुजरता गया और लड़के के दिल में शादी के अरमान जागने लगे, लेकिन वो इस शर्त की वजह से परेशान था। एक दिन लड़के के वालिदैन शादी मांगने लड़की के घर पहुंचे तो लड़की वाले पहले अपनी शर्त को पूरा करने की बात करने लगे। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात फैल गई और दूर दूर तक लोग इस बारे में बात करने लगे। किसी ने कहा कि अगर आस पास के सब गांवों की भैंसों का दूध भी जमा कर लिया जाए तब भी ऐसा मुमकिन नहीं। लड़के वालों ने बहुत सोच विचार की, बहुत दिमाग लड़ाया, लेकिन इस शर्त का कोई हल ना निकला। आखिर जब लड़का हिम्मत हार गया और अपने घर वालों से रिश्ता खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इन्हीं के घर में किसी कोने में पड़ी एक बोसीदा सी चारपाई पर लेटा हुआ एक बीमार बुजुर्ग शख्स ये सारी बातें सुनता था, लेकिन उसको घर में कोई कुछ ना बताता और ना इससे मशवरा करता। वो बूढ़ा शख्स लड़के का दादा था जो अपनी जिंदगी के गिने चुने दिन गुजार रहा था। घर में इसको ना कोई पसंद करता था, ना इससे कोई बात करता था। वो सारी सारी रात खांसता रहता, जिससे सब घर वाले शदीद चिड़चिड़े रहते। जब इसने देखा कि पोते का दिल टूट रहा है और अब कोई चारा बाकी न रहा, तो अपने बेटे से जानबूझकर पूछा कि तुम सब इतनी परेशानी में क्यों हो, क्या मसला है। लड़के के बाप ने ना चाहते हुए भी अपने बाप को दूध की नहर की शर्त वाली बात बता दी। इतना सुनना था कि बूढ़े शख्स ने कहा कि ये भी कोई बड़ी परेशानी है, तुम लड़की लाने की तैयारी करो, शर्त मैं पूरी करूंगा। ये सुनकर बेटा सोचने लगा कि शायद हम पागल हैं या हमारा दिमाग काम नहीं करता, जो अब्बा जी के लिए ये कोई मसला ही नहीं है। बूढ़े ने कहा कि मुझे मालूम है बेटा कि मेरी हड्डियों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, ना मेरी यहाँ कोई हैसियत बाकी है, लेकिन इस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए ये छोटे छोटे मसले हल करना अच्छी तरह जानता हूँ। अब जाओ और शादी का इंतजाम करो, शर्त पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। इतने लंबे अरसे बाद लड़के के वालिद ने अपने बाप की आंखों में देखा था। बाप की बूढ़ी आंखों में वही प्यार था जो बचपन से देखता आया था। जब कोई भी चीज चाहिए होती थी तो बाप से बस एक बार मांगता और मिल जाया करती थी। जब ये एहसास होता कि अब्बा जी घर में हैं, जब उनकी चप्पलें देख कर भी सांप सूंघ जाता था, जब बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल हो जाते थे। अभी इन्हीं ख्यालों में था कि बाप ने खांसते हुए चारपाई से उठना चाहा तो काफी सालों बाद एकदम बेसाख्ता होकर बेटे ने सहारा दिया। बाप ने कहा कि जाओ और शादी की तैयारी करो, गांव के हर घर में दावतनामा भिजवाओ और लड़की के घर एक आदमी को पैगाम देकर भेजो कि हमें आपकी शर्त मंजूर है और हमारी तरफ से पूरा गांव शादी में शिरकत करेगा। खाने का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब लड़के के वालिद ने शादी की धूमधाम से तैयारी शुरू की और पूरे गांव वालों को शादी की दावत दे दी। ये बात इस कदर फैल चुकी थी कि इस शादी में हर शख्स जाना चाहता था। इर्द गिर्द के गांव वाले भी तैयार बैठे थे बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए। दूसरी तरफ लड़की का वालिद खुश था कि ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। मेरी शर्त ही ऐसी है कि अगर पूरा गांव महीनों का दूध जमा करके भी नहर में डाल दे तो भी ये नामुमकिन है। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा और लड़के वाले पूरे गांव समेत लड़की के घर के बाहर जमा हो गए। हजूम इतना बड़ा था कि गांव की कुल आबादी भी इससे 5 गुना कम थी। लड़की का वालिद मुतमईन खड़ा देख रहा था, लेकिन इसको ये भी समझ आ रही थी कि इस हजूम को खाना खिलाने का मतलब सारी जमा पूंजी है, लेकिन वो अपनी शर्त पर मुतमईन था। आखिर लड़की के वालिद ने नहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शर्त पूरी किए बगैर शादी के लिए कैसे आ गए। ये सुनते ही मजमे से बूढ़ा शख्स निकला और कहा, शर्त पूरी करने का सारा इंतजाम हो चुका है, देर आप लोगों की तरफ से हो रही है। ये सुनकर लड़की का बाप हैरान हुआ कि हमारी तरफ से किस चीज में देर हो रही है। बूढ़े ने कहा, हमने दूध नहर में बहाने के लिए सब इंतजाम कर लिए हैं, आपने नहर खाली क्यों नहीं करवाई, इसमें तो पानी भरा हुआ है, आप नहर को खाली करवाएं ताकि हम इसमें दूध बहा सकें। ये सुनकर लड़की का बाप सन्नाटे में आ गया।
وہ سمجھ گیا کہ اب لڑکی بھی گئی اور جتنی جمع پونجی رکھی ہے سب کھانا کھلانے میں جائے گی، اور اسے مجبوراً شادی کرنا پڑی۔ تو دوستو، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا، سمجھدار اور ذہین کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی تجربہ کار شخص کے آگے نہیں ٹک سکتا۔